पिछले क्लास में हम लोग नंबर लाइन पर रैशनल नंबर लोकेट किए थे और दो रैशनल नंबर के बीच से बहुत सारे रैशनल नंबर निकालने को सीखे थे अलग अलग तरीक़ा से। आज हम लोग नंबर लाइन पर इर्रेशनल नंबर को लोकेट करने के लिए सीखेंगे, जो कि परीक्षा के ख्याल से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से परीक्षा में प्राय पूछा ही जाता है, इसको ध्यान से लोग नहीं समझेंगे। इर्रेशनल नंबर क्या है इसका चर्चा हम कर चुके हैं, फिर बाद में कभी करेंगे। अभी हम लोग इर्रेशनल नंबर लाइन को दिखाना चाह रहे हैं। √2, √3, √5 बहुत सारे इर्रेशनल नंबर को हम दिखा सकते हैं। एक दो इर्रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन लोकेट करके दिखा रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 में है। इसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, इक्वल डिस्टेंस पर एक एक यूनिट ले लेते हैं। जैसे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं उसे करेंगे। तो सर्वप्रथम O0 जो नंबर निकाले वहाँ पर O लिखते हैं और एक यूनिट पर हम B लिखते हैं और पॉइंट B पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ करेंगे एक यूनिट B पॉइंट से इसको काटेंगे, तो जहाँ कटेगा उसका नाम A रखेंगे। A को O से मिलाएंगे यानी OA ड्रॉ करेंगे। OA ड्रॉ करने के बाद OA को ड्रॉ करने के बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और OA के बराबर एक आर्क लेंगे। OA के बराबर एक आर्क लेंगे और उस आर्क को हम ड्रॉ करेंगे जो नंबर लाइन को मान लो C पॉइंट पर टच कर रहा है और यह √2 को इंडिकेट कर रहा है। यही C पॉइंट √2 को इंडिकेट करेगा, लोकेट करेगा। अब इसी तरह से हम √3 को लोकेट करेंगे। √3 को लोकेट करने के लिए सबसे पहले को √2 ड्रॉ करना होगा। √2 नंबर लाइन दिखाने के बाद ही √3 को हम दिखा सकेंगे। तो फिर वही प्रक्रिया को दोहराते हैं। तो पॉइंट C पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और पुनः 1 यूनिट मेजर ले करके यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन को काटेंगे। मान लो D पॉइंट कटता है, फिर हम इसको O से मिला देंगे D को, OD मिला दिया। अब OD के बराबर आर्क लेकर एक आर्क लेकर ड्रॉ करेंगे जो नंबर लाइन को E पॉइंट पर टच कर रहा है। यही E पॉइंट जो है √3 को इंडिकेट करेगा। पॉइंट E जो होगा यही √3 होगा। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। इसे ये √2 कैसे हुआ, √3 कैसे हुआ, इसको प्रूव कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। जैसे ट्रायंगल OBA राइट एंगल है, क्योंकि B राइट एंगल है तो इसका मतलब के सामने का जो है OA हाइपोटेनस होगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम OA इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर √अंडर। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 1 + 1 √2 यानी OA √2 हुआ। OA के बराबर हम OC आर्क ड्रॉ किए हैं।
इसका मतलब ओ ए और ओ सी क्या होगा, बराबर होगा। ओ ए बराबर ओ सी बराबर √2। इसको प्रूव कर सकते हैं, इसे प्रूव करके दिखाना कोई जरूरी नहीं है परीक्षा में, लेकिन हम लोग को जानना चाहिए। ठीक इसी तरह से हम √3 को भी प्रूव कर सकते हैं पाइथागोरस के ट्रायंगल ओ सी डी में जब प्रूव करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ डी बराबर ओ सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर रूट अंडर ओ सी √2 स्क्वायर प्लस डी सी 1 स्क्वायर तो 2 + 1 √3। क्या हो जाएगा, ओ डी बराबर ओ ई बराबर √3। इस तरह से हम प्रूव करके दिखा सकते हैं। ठीक, अब √5 को दिखाएंगे। तो √5 को दिखाने के लिए भी यही प्रक्रिया दोहराएंगे। ऐसे √2 और √3 1 यूनिट पर हम लोग करते हैं, 1 यूनिट का यूज करते हैं, लेकिन √5 को दिखाने के लिए 1 यूनिट पर लेना कोई जरूरी नहीं है, हम 2 यूनिट पर इसको दिखाएंगे। √5 को नंबर लाइन में लोकेट करेंगे। इसी तरह लोकेट करेंगे, कोई नया काम नहीं है। तो √2 √3 के लिए 1 यूनिट को लिया, लेकिन अब √5 के लिए हम 2 यूनिट लेंगे। यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन 2 पर ड्रॉ करेंगे, इसका नाम बी रखेंगे और फिर 1 यूनिट लेकर के यहाँ कट करेंगे, इसका नाम ए रखेंगे। अब ओ को ए से मिला देंगे। अब देखिए ओ बी 2 यूनिट और ए बी 1 यूनिट लिया। अब ओ ए के बराबर एक आर्क लेंगे और यहाँ से हम आर्क ड्रॉ करेंगे। जहाँ पर नंबर लाइन को टच करेगा वही पॉइंट √5 को इंडिकेट करेगा, इसका नाम सी रखेंगे। ये √5 कैसे हुआ, अभी पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा प्रूव करके दिखाए। तो जैसे है बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओ ए इक्वल टू हो जाएगा ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर रूट अंडर, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 4 + 1 एंड √5 हो गया ओ ए √5 ओ ए और ओ सी बराबर होगा √5। इसी तरह से √6 √7 √8 √9 √10 इत्यादि को हम लोकेट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। और इसका दूसरा तरीका भी है। इसका दूसरा तरीका क्या है उसको हम थोड़ा दिखाते हैं। जैसे √5 हमको दिखाना था नंबर लाइन पर, √6 दिखाना है, √8 दिखाना है, √10 दिखाना है, तो उसको कैसे दिखाएंगे नंबर लाइन पर, उसका एक अलग तरीका हम बता रहे हैं। तो 1 पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 यूनिट ए बी। अब ओ को ए से मिला देंगे, तो यहाँ से एक आर्क लेकर के ड्रॉ कर देंगे जो कि √2 दिखाएगा। ओ ए √2 है। अब इसके पहले वाला में हम लोग क्या किए थे, यहाँ √2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए थे, लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। दूसरे तरीका में क्या करेंगे, ये हाइपोटेन्यूज ओ ए पर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से।
और 1 यूनिट लेकर इसको कट करेंगे और फिर ओ को इससे मिला देंगे। इसका मान लो नाम सी है, ओ सी, ऐसे इस तरह से आर्क लेकर के खींच देंगे तो √3 हो जाएगा। उसी तरह √4 हो जाएगा। पर हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके इस तरह से हम घुमा देंगे, एक एज ए स्पाइरल बन जाएगा। √5, √6, √7, 9-10 तक जाएंगे तो एक स्पाइरल बन जाएगा, एज ए सर्किल बन जाएगा। तो ये एक्टिविटी कार्ड है जो कि क्लास में एक्टिविटी कार्ड बताए हम लोग। अब ये रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर लोकेट किए। अब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन को नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे। विजुलाइजिंग क्वेश्चन है, विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। यह सवाल एक्सरसाइज 1.4 का है जो कि प्रायः परीक्षा में दे ही दिया जाता है। इसको ठीक से देखें, हम लोग समझेंगे इसको। इसमें पहले क्या करते हैं, नंबर लाइन किसी नंबर को इंडिकेट करके फिर दिखा देंगे नंबर लाइन पर 1 2 3 4। तो सब अब इसको देखना है कि 3.765 का लोकेशन कहाँ है। तो उसका लोकेशन 3 और 4 के बीच में होगा। 3 और 4 के बीच में होगा। क्योंकि यहाँ डेसिमल है तो उसको हम लोग इस तरह से 10 भाग बांटेंगे। 3 और 4 के डिस्टेंस को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। इक्वल पार्ट में डिवाइड करें 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.4 हो जाए। इन 10 पार्ट में इसको डिवाइड होने का। तो 10 पार्ट में जो डिवाइड कर दिया, कौन सा पार्ट है? 7वां पार्ट। 7वां पार्ट से आगे है, यानी 7 और 8 के बीच में है। 3.765 को हम कह सकते हैं कि यह पॉइंट जो है 3.7 और 3.8 के बीच में है। 3.7 और 3.8 के बीच में यह पॉइंट है। तो अब 3.7 और 3.8 को लेकर के इसको एक्सटेंड करते हैं। अब 3.7, 3.8 की डिस्टेंस को 10 इक्वल पार्ट फिर डिवाइड करते हैं। तो 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.8। तो एक भाग है इसका दूसरा डिजिट कौन होगा? 6, 3.76 और इधर 5 के आगे है। इसका मतलब है यह नंबर 3.76 से आगे और 3.77 के पीछे, यानी 3.76 और 3.77 के बीच में होगा। तो अब इसको हम गोल कर दिए। अब इसको इस पॉइंट को यहाँ पे एक्सपेंड करके लाए, दोनों पॉइंट को 3.76, 3.77। अब इसको भी इसी डिस्टेंस को हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.6768, 3.769, 3.77। तो ये जो है 3.765 है। तो 3.765 को दिखाना है। तो यही पॉइंट मेरा जो कार्य लोकेट करें, यही पॉइंट है। इस तरह से एक डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 4 डिजिट, 5 डिजिट वालों को इसी तरह एक्सपेंड कर करके उसको हम दिखा सकते हैं। तो इसका अभ्यास हम लोग घर में करेंगे और 1.4 में 2-3 सवाल बना लेंगे। और 2 सवाल नहीं बनता है वो उसको हम लोग पूछेंगे। हम लोग अब √9.4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे।
इसके लिए क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ए बी 9.4 सेंटीमीटर लेंगे, ए बी 9.4 सेंटीमीटर लेंगे और फिर बी सी 1 सेंटीमीटर लेंगे। अब जो है मेरे पास में ऐसी एक लाइन सेगमेंट बन गया, ऐसी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करेंगे, यानी उसका मिड पॉइंट खोजेंगे। मिड पॉइंट इसका ओ होगा। बाइसेक्ट करने के लिए हम लोग जानते हैं एसी को बाइसेक्ट करने पर ओ पॉइंट पर बाइसेक्ट करेगा, ओ पॉइंट का मिड पॉइंट होगा। ओ को सेंटर, ओ को रेडियस मानकर एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे जो ए और सी से क्रॉस करेगा। उसके बाद बी पॉइंट पर 90 के एंगल बनाएंगे, अर्थात परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और यह परपेंडिकुलर लाइन सेमी सर्किल को जिस पॉइंट पर टच करेगा उसको हम डी से डिनोट करेंगे। अब मेरे पास में बी डी एक परपेंडिकुलर लाइन हो गया। बी डी के बराबर हम लोग एक आर्क लेंगे और आर्क ड्रॉ करेंगे और लाइन को जहाँ टच करेगा उसका नाम ई रखेंगे। इस तरह से बी एक लाइन सेगमेंट प्राप्त हुआ जो √9.4 के बराबर होगा। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे √9.4 को नंबर लाइन। ऐसे हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे। √9.4 को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। √9.4 हो, 4.4 हो, 4.6 हो, किसी भी नंबर को डेसिमल वाले को रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। तरीका यही है। इसको हम प्रूव करके अब दिखा रहे हैं कि कैसे बी √9.4 हुआ। इसके लिए ऐसे यहाँ भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन हम दूसरा डायग्राम बना के दिखा रहे हैं। जिसे AC 9.4 + 1 and 10.4 है। अब इसको AC को हम बाइसेक्ट किए हैं तो क्या होगा, OA और OC बराबर होगा और OA को रेडियस मान के सेमी सर्किल जब ड्रॉ किए हैं तो OD क्या हो गया, रेडियस OD भी इक्वल होगा। तो कितना इक्वल होगा, तो 10.4 5.2 5.2 हो गया तुम्हारा। अब हमको BC निकालना, C बराबर 5.2, OB बराबर OC माइनस BC। तो OC है 5.2 और BC है 1, तो 4.2 OB हो गया। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम BD बराबर √OD² माइनस OB²। OD 5.2 है, इसका स्क्वायर माइनस OB 4.2 है, इसका स्क्वायर। तो इसको हम A² माइनस B² तोड़ देंगे। A + B इंटू A माइनस B, तो 9.4 इंटू 1 अर्थात √9.4। इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे कि BD जो है, BD के बराबर BY। से BD बराबर √9.4 हो गया। अभी जो जितना क्लास हो उसमें किसी को कहीं परेशानी हो तो आप कमेंट्स करेंगे और उसका फिर समाधान करेंगे। और कमेंट्स
बीच बीच में करते रहिए, जिससे कि हमको लगेगा कि रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो हम आगे प्रत्येक सवाल पर फोकस करें। जितने टाइप के सवाल 9th क्लास में है सबको हम बताएंगे, मेरा प्रयास रहेगा आसान से आसान तरीका के द्वारा समाधान करेंगे इस सवाल का। और अगले दिन जो है अगले क्लास में हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे रेशनल नंबर को, फिर जो है डेसिमल में है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, उसको कैसे हम लोग P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इस पर अगले क्लास में चर्चा करेंगे।